स्वयं रहने में प्रयुक्त मकान जिसके एक भाग में वर्ष भर मकान का स्वामी स्वयं रहता है और एक भाग वर्ष भर किराए पर उठा देता है, उसका मूल्यांकन करने का तरीका मैंने आपको नियमों में बताया था। दो मकान अलग अलग माने जाएंगे। जिस भाग में वर्ष भर स्वामी स्वयं रहता है उसका वार्षिक मूल्य 0 माना जाएगा और दूसरे भाग को ऐसे मानकर मूल्यांकन करेंगे वो रेंट पर उठा हुआ है, जैसे किराए पर उठे मकान का मूल्यांकन करते हैं। एक छोटा सा प्रश्न देखेंगे। 20 नंबर आपका प्रश्न, श्री एक्स एक बड़े मकान का स्वामी है जिसका नगर पालिका मूल्यांकन दिया हुआ है 36,000 रुपये वार्षिक है। इस मकान का 1/3 भाग किराएदार को 1,600 रुपये प्रतिमाह की दर से किराए पर उठाया गया है। शेष 2/3 भाग के प्रयोग वो निवास के लिए करते हैं। इस मकान का निर्माण जून 15 में शुरू हुआ, 1 नवंबर 17 को पूरा हुआ। यदि ऋण दिया होगा तो निर्माण पूर्व की अवधि निकालेंगे। इस मकान पर 3600 रुपये वार्षिक स्थानीय कर या म्यूनिसिपल टैक्स लगता है जो अदत्त है। अब अदत्त की वजह से कटौती नहीं देंगे। ये 2 खर्चे दिए हुए हैं। बीमा प्रीमियम, राज्य सरकार को संपत्ति कर। मैंने बताया था खर्चों के संबंध में अलग से कोई कटौती नहीं मिलती, केवल शुद्ध वार्षिक मूल्य का 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिला करती है। अब निर्माण के लिए एक्स ने 1 जुलाई 15 को 50,000 रुपये का ऋण दिया है। इस ऋण का पुनर्भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। 12% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज है। 20-21 के लिए मकान संपत्ति की कर योग्य है, कैसे ज्ञात करें, सॉल्यूशन में समझने का इसके अंतर्गत प्रयास करेंगे। सबसे पहले ये ऋण पर ब्याज की कटौती की गणना कैसे करें। ये निर्माण पूर्व का ब्याज मुझे निकालना है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। 4 बातें मैंने बताई थी। मकान निर्माण की तिथि आपका प्रश्न में देखेंगे 1 नवंबर 17 दिया हुआ है, तो निर्माण का गत वर्ष हो जाएगा 17-18। अब निर्माण पूर्व की अवधि 1 जुलाई को मैंने ऋण दिया है 15 को, 31 मार्च 17 तक हो गए कितने, 21 महीने। 21 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट 50,000 का 12% और 21/12, तो ये आपका 10,500। कुल कटौती योग्य ब्याज निकालने के लिए गत वर्ष 19-20 का ब्याज आपका हो जाएगा 50,000 का 12%, 6,000 रुपये, और निर्माण पूर्व का ब्याज जो रहेगा उसका 1/5, ये 2,100 रुपये की कटौती देंगे। यहाँ ध्यान देंगे 17-18 में बना है मकान, 17-18 पहले वर्ष की कटौती, 18-19 दूसरे वर्ष की कटौती। यहाँ पर आपका 19-20 में तृतीय वर्ष की कटौती इसके अंदर मिल रही है। तृतीय किस्त की कटौती 10,500 का 1/5, 2,100 रुपये, टोटल 81,000 रुपये ये कटौती योग्य ब्याज है। अब मकान चूंकि 2 पार्ट में है, इसको समझेंगे। ये ऊपर देखेंगे 1/3 भाग किराए पर है। प्रत्याशित किराया 36,000 का 1/3 कर लिए 12,000। वास्तव में प्राप्त किराया 19,200, जो दोनों में से अधिक हो ये ग्रास एनुअल वैल्यू 19,200 मानेंगे। म्यूनिसिपल टैक्स अदत्त है, नहीं घटाएंगे। 19,200 आपका NAV का 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी। और 8100 जो टोटल ब्याज बताया, चूँकि 1/3 किराए का मकान है इसलिए 2,700 रुपये यहाँ ले लेंगे। ये 8,460 रुपये टोटल कटौतियों का योग। ये दोनों इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 10,740 रुपये, जो 1/3 भाग मैंने किराए पर उठाया है उसकी इनकम निकल गई। 2/3 भाग में वर्ष भर हम स्वयं रहते हैं, इसका एनुअल वैल्यू आपका निल हो जाएगा। ऋण पर ब्याज की कटौती केवल मिलेगी 8100 का 2/3, तो ये आपका 5400 रुपये। 5400 दूसरे मकान से घाटा हो गया। दोनों मकान की इनकम का टोटल 5,340 रुपये, ये आपका मकान संपत्ति से आय कहलाएगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो आज ऐसे मकान को बताया मैंने, एक भाग में वर्ष भर स्वयं रहता है और एक भाग वर्ष भर किराए पर दे दिया है। ऐसे मकान का मूल्य हम कैसे निकालें।